डियर स्टूडेंट्स, आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास पाठक में। तो इस वीडियो में बात करेंगे वाक्य के बारे में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका 2 नंबर का सवाल, 2 से 3 नंबर का सवाल आपका बनता है। और देखिए, ये व्याकरण से रिलेटेड है। व्याकरण को भी कंप्लीट करना बहुत ही ज़रूरी है हिंदी एग्जाम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर पिछले वाला वीडियो जो क्रिया वाला था, इसको आपने बहुत प्यार दिया है। तो इसी प्रकार से ये वाक्य वाला वीडियो रहेगा। जल्दी से जल्दी देख लीजिए। 5 मिनट का लगेगा आपका। 5 मिनट में आपका सारा वाक्य जो होगा, कितनों भी घुमा फिरा के वाक्य पूछा जाएगा, आप आराम से इसका सवाल का आंसर दे सकते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं वाक्य क्या होता है। तो पदों के उस स्वतंत्र मेल को जिसका पूरा अर्थ निकले वाक्य कहते हैं। मतलब एक सेंटेंस होता है और जिसमें पूरा अर्थ निकल जाए। जैसे क्या बोला गया, पृथ्वी गोल है। और सबसे बड़ा बात है कि इसमें एक पूर्ण विराम भी होता है, ठीक है। पूर्ण विराम ऐसे नहीं रहेगा, लेकिन ये पूर्ण विराम रहेगा एक ठो। तो पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है, इसका पूरा अर्थ निकल गया। सूर्य ही जीवन है, पूरा अर्थ निकल जा रहा है। सूर्य आग का एक बहुत बड़ा गोला है, इससे भी अर्थ निकल जा रहा है। तो ये हुआ आपका वाक्य, ठीक है। और रचना की दृष्टि से वाक्य के 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। वाक्य के 3 प्रकार होते हैं यहाँ पर। कौन कौन से होते हैं? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, ठीक है। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो चलिए देखते हैं सरल वाक्य क्या होता है। जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। मतलब जिसमें एक ही उद्देश्य रहेगा। एक सरल वाक्य कैसा रहेगा? तो एक ही सीधा रेखा में उसको लिखा जा सकता है। जैसे रमेश विद्यालय में पढ़ता है, इसमें और भी सेकंड वर्ड कोई भी नहीं आ रहा है। तो क्या बोला गया? रमेश विद्यालय में पढ़ता है। मेघा एक सुशील लड़की है। सुरेश मैदान में गेंद खेल रहा है। मतलब एक लगातार में ये सेंटेंस को लिखा जा रहा है, ठीक है। एक लगातार में कोई भी यहाँ पर और चाहे एवं कुछ भी इत्यादि नहीं आ रहा है। मिश्र वाक्य देखिए, मिश्र वाक्य में क्या होगा कि मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य रहता है। क्या रहता है? एक प्रधान उपवाक्य रहता है और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य रहते हैं। मतलब एक हो मेन आदमी रहेगा, उसके साथ कुछ जुड़ा रहेगा। वे आपस में समुच्चय बोधक, जैसे कि, जब, जो, वैसा, जिसने, जहाँ, तब, क्योंकि, यदि और आदि से जुड़ा होता है, ठीक है। यानी क्या बोला गया? मिश्र वाक्य में एक मुख्य रहेगा प्रधान वर्ड और उसके साथ कुछ आश्रित उपवर्ड रहेगा, जैसे सपोर्ट में। जैसे उदाहरण में क्या, मैंने नहीं कहा कि तुमने पुस्तक चुराई। इसमें मैंने नहीं कहा क्या है? ये प्रधान वर्ड है। और फिर तुमने, मतलब 2 वर्ड यहाँ आ गया। और बीच में आप देख लीजिए की का भी बात आ गया। बीच में क्या आया है? की का बात। यहाँ पर बीच में की आया है और यहाँ भी आपका की दिया हुआ है, तो की का वर्ड आया। अब आगे क्या बोला है कि जो लड़का अभी, आगे बोला गया है, जो लड़का अभी आया था वह मेरा घनिष्ठ मित्र था। जो लड़का अभी आया था, मतलब 2 वर्ड बोला है। जो लड़का अभी आया था और वो मेरा क्या है? घनिष्ठ मित्र है। आगे क्या है कि जो लड़के परिश्रम करते हैं वे परीक्षा में सफल होते हैं। मतलब जो लड़के परिश्रम कर रहे हैं वे परीक्षा में क्या होते हैं? सफल हो जाते हैं, ठीक है। मैंने कहा तुम मन लगाकर पढ़ो। मतलब यहाँ पर क्या लग रहा है कि मैंने कहा, एक तो बात बोला है कि मैंने कहा, या तो फिर जो लड़के परिश्रम करते हैं परीक्षा में सफल होते हैं। 2 वर्ड को इसने कनेक्ट किया है, ठीक है। 2 वर्ड को कनेक्ट किया है, इसलिए इसे क्या बोला गया है? इसलिए इसे मिश्र वाक्य बोला गया। जबकि सरल वाक्य क्या था? जो एक ही सीधी रेखा में आराम से लिखा गया, जैसे लड़के विद्यालय जा रहे हैं। इसमें सेकंड वर्ड का कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए एक तो क्या आ गया? संयुक्त वाक्य। तो जहाँ पर मिक्स वर्ड रहेगा, ठीक है, मिक्स वर्ड जहाँ रहेगा ना, उसको संयुक्त वाक्य बोलेंगे। अभी आगे देखेंगे संयुक्त वाक्य कैसा रहेगा। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, संयुक्त वाक्य का भी बात करेंगे, सरल वाक्य का भी, और किस प्रकार से यहाँ पर आंसर, ये सवाल पूछा जाता है, उसको भी देखेंगे यहाँ पे। क्या बोला गया कि रचना के आधार पर किस वाक्य में एक प्रधान वाक्य और शेष क्या होता है? आश्रित वाक्य। मतलब एक प्रधान बोला है और शेष आश्रित बोला है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मिश्र वाक्य, ठीक है। नेक्स्ट है मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और शेष कौन सा उपवाक्य होता है? तो शेष होता है आश्रित उपवाक्य, आश्रित रहेगा। आगे बोलता है जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं। कैसा वर्ड है ये? मिश्र। जब वर्षा हो रही है, एक तो बात निकला कि जब वर्षा हो रही है, दूसरा क्या बोला? मोर नाचने लगते हैं। तो 2 वर्ड यहाँ पर निकल कर सामने आया, ठीक है, 2 वर्ड। आगे है कि जो छात्र परिश्रम करते हैं वे परीक्षा में सफल होते हैं। ये कैसा वर्ड है? मिश्र वाक्य। जो जैसा करता है वह वैसा ही पाता है। क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य। नेक्स्ट है शिक्षक चाहते हैं कि उनके विद्यार्थी सदा सफल हो जाए। क्या होगा? मिश्र वाक्य, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सारा मिश्र वाक्य का उदाहरण मिल रहा है। आगे बात करेंगे, मैंने एक भिखारी को देखा जो बहुत ही दुबला पतला था, ठीक है। क्या है? मिश्र वाक्य। मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं। क्या है? मिश्र वाक्य। माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे मेहनती हो। मिश्र वाक्य। जहाँ जहाँ वह गया उसका बहुत सम्मान हुआ। मिश्र वाक्य। मैं भी वहीं जा रहा था जहाँ से तुम आए हो। क्या होगा? मिश्र वाक्य। जो व्यक्ति गुणी होता है उसे सभी चाहते हैं। मिश्र वाक्य। जो व्यक्ति सभी गुणी होता है, पहला वर्ड इसमें क्या बोला है? जो व्यक्ति गुणी होता है उसे सभी चाहते हैं। तो सही बात है, जो व्यक्ति गुणी होता है उसको सबको तो चाहता ही है। आगे है, जब वह बोलता है तब सभी प्रभावित होते हैं। मिश्र वाक्य। जब बारिश होगी तब किसान हल चलाएंगे। मिश्र वाक्य, ठीक है, मिश्र वाक्य चौथा। आगे, अधिक संख्या में बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। सरल वाक्य, क्योंकि एक साथ है। परिश्रमी बच्चे परीक्षा में सफल होते हैं। सरल वाक्य, ठीक है, क्योंकि एक लफ्ज में लिखा जा रहा है, एक सीधा में लिखा है। उसने एक स्वच्छ बच्चे को देखा। क्या हो जाएगा? सरल वाक्य। आगे है यहाँ पर, आगे मैंने एक बहुत लंबे व्यक्ति को देखा। क्या हो जाएगा? सरल वाक्य, क्योंकि एक साथ ही इसको बोला गया है। सवेरा होते ही संसार जग उठता है। सरल वाक्य। दूसरों की सहायता करने वालों की आज कमी नहीं है। सरल, ठीक है। आगे,
वह बाजार गया और सामान खरीद कर लाया। मतलब देखिए, जब अब दो काम हो जाएगा, ठीक है, इसमें जुड़ने वाला बात नहीं होगा, बल्कि एक साथ दो काम को किया जाएगा। जैसे वह बाजार गया और सामान खरीद कर लाया, मतलब एक ही साथ दो काम हो रहा है, बाजार भी जा रहा है और सामान खरीद कर फिर ला रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? संयुक्त वाक्य, ठीक है। आगे, आप चाय पियेंगे या शरबत पियेंगे। जैसे अगर आपके यहाँ कोई मेहमान आए और आप एक ही लफ्ज में उसको बोल दें कि आप ठंडा लेंगे या गर्म लेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? संयुक्त वाक्य। जैसे आप चाय पियेंगे या कॉफी पियेंगे, तो शरबत, ठीक है। ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट है सूर्योदय हुआ और उजाला फैल गया। सूर्योदय हुआ मतलब एक बात हुआ है और उजाला फैल भी गया है, तो फिर वो क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। एक ही साथ दो काम हो रहा है, ठीक है। मैं चुपचाप सुनता रहा और बकबक करता रहा, तो ये भी क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। जल्दी चलिए अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। एक साथ देखिए, जल्दी चलिए अन्यथा बहुत देर हो जाएगी, दो बात को बोला गया है, तो ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य, ठीक है। संयुक्त वाक्य हो जाएगा यहाँ पर। और आप देख लीजिए, यहाँ पर ये हो गया आपका संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और सरल। सरल वाक्य जो एक एक सीधी रेखा में बोला जाएगा, और संयुक्त वाक्य यानी जो एक ही साथ दो काम होगा, और इसमें जो आपका क्या बोला गया था? मिश्र वाक्य, ठीक है। तो मिश्र वाक्य को कैसे हम लोग छाटेंगे? तो मिश्र वाक्य को छाटने के लिए क्या किया जाएगा? तो देखिए, शिक्षक चाहते हैं कि उनके विद्यार्थी क्या हो जाए? सफल हो जाए, इस तरह के। या तो जो छात्र परिश्रम करते हैं वह सफल होते हैं। जैसे इसमें बीच में ना कॉमा लगेगा, ठीक है। बीच में क्या लग जाएगा? मिश्र वाक्य में कॉमा लगेगा। और संयुक्त वाक्य में क्या होगा? कॉमा नहीं लगेगा, बल्कि एक ही साथ हो जाएगा। जैसे आप चाय पियेंगे या कॉफी पियेंगे, इस प्रकार का। और सरल वाक्य, जैसे बच्चे खेल रहे हैं, तो लगातार इसको क्या हो जाएगा? ये सरल वाक्य हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए 2 से 3 नंबर आपका यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। अगर अच्छे से आप एग्जाम देते हैं, अच्छे से आप समझ गए हैं वीडियो को, तो आपका कम से कम 2 से 3 नंबर यहाँ पर बन जाएगा। और काफ़ी ईज़ी है वाक्य निकालना, ठीक है। वाक्य से सरल और मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य छाँटना बहुत ही ईज़ी है। तो इसी प्रकार से जल्दी और आपको अभी और वीडियो दिया जाएगा। चैनल पर जल्दी से बने रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू, जय हिंद, जय भारत।